आप सभी, मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 3 और 4 मार्च का करंट अफेयर, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आते हो, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई नया है इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। तो यह जो आपका उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का हुआ, यह आपका कौन सा संस्करण था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, यह आपका 16वां संस्करण था, जो कि आपका हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा आपका ये सत्र को आयोजित किया गया था। और इस समिट के जो आपके ऑर्गेनाइजर कौन थे? आपके फिक्की थे, तो इसे भी याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इस समिट की थीम, हायर एजुकेशन एट 2030 राइज का आ जाता है आपका रेजिलियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, इंटरप्राइज। तो इस थीम को भी याद रखिएगा। इस समिट 2021 की थीम क्या थी? हम यहाँ पे फिक्की से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं, क्योंकि इसके साथ ही आपका मिलकर ये समिट हुआ है। फिक्की का आपका फुल फॉर्म हो जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये जो आपका स्थापित की गई थी आपकी 1927 में हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है, और इसके करंट के प्रेसिडेंट है आपके उदय शंकर, इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो ये कौन से कंट्री के द्वारा आर्कटिका एम सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जो कि आपका मॉनिटर करेगा आर्कटिक पे? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा रशिया। वह कंट्री है जिसने अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है। और ये जो आपका सैटेलाइट लॉन्च किया गया, ये कहाँ से लॉन्च हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका बैकोनूर कोस्मोड्रोम, जो कि आपका कजाकिस्तान में पड़ता है, वहां से आपका लॉन्च किया गया था। और यही आपका आर्कटिका एम जो सैटेलाइट है, जो दूसरा सैटेलाइट होगा, ये आपका लॉन्च किया जाएगा आपका 2023 में। तो इसे याद रखिएगा, 2021 का आपका लॉन्च हुआ है, और आपका 2023 में आपका दूसरा आर्कटिका एम सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा रशिया के द्वारा। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप याद रखिएगा, जो आपका स्पुतनिक 1 था, ये रशिया का ही था, जो कि आपका फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट था, जो कि आपका लॉन्च किया गया था आपका 4 अक्टूबर 1957 सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हमने यहाँ पे रशिया कंट्री की बात करें तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इसके कैपिटल की बात करें तो मॉस्को इसकी कैपिटल है, जो कि आपका मोस्कावा नदी के किनारे में स्थित है। और रशिया में जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है, रशियन रूबल इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री की बात करें तो मिखाइल मिशुस्टिन है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक पुस्तिका लॉन्च करेंगे। तो कौन हमारे यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, जिनके द्वारा आपका लॉन्च की गई है सुगम्य भारत ऐप और एक आपकी हैंडबुक है एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट? तो किनके द्वारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे जो आपके थावरचंद गहलोत हैं, यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर के द्वारा आपका ये लॉन्च की गई एक ऐप और एक आपका हैंडबुक। ये तो आपका अभी इसका ऐप लॉन्च हुआ। अगर इनसे बात करें तो ये आपका सुगम्य भारत जो अभियान है, ये आपका पहले ही लॉन्च हो चुका है। ये आपका 3 दिसंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपका पहले ही लॉन्च हो चुका है, और अब आपका ये इसका ऐप लॉन्च हुआ है। और ये जो आपका अभी ऐप और जो पुस्तक हैंडबुक जो लॉन्च की गई है, ये आपका किसके द्वारा डेवलप की गई है, ये भी हमें पता होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसएबिलिटीज, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा ये विकसित की गई ये ऐप और आपका हैंडबुक, इसे याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो कौन है जिनको आपका एडिशनल चार्ज दिया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे तरुण बजाज जी को आपका ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और ये हमारे करेंटली में कहाँ पे है तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तरुण बजाज आपके वर्तमान में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं और ये आपके 1988 बैच आईएएस ऑफिसर हरियाणा केडर से हैं, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर साप्ताहिक 1 से 7 मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपके कौन सी जगह पे आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2021 का इंटरनेशनल योग फेस्टिवल आपका ऋषिकेश में आयोजित किया जा रहा है। और आपका ये योग दिवस कराने का मेन उद्देश्य यह है कि ऐसा मंच बनाना जहां योग की सभी पारंपरिक और आधुनिक शैलियां एक साथ आ सकें और एक दूसरे से हम सीख सकें। तो इस इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का मेन उद्देश्य है। और ये आपका किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये आपके गढ़वाल मंडल विकास निगम और आपका उत्तराखंड टूरिज्म के द्वारा ये आपका फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो फेस्टिवल आपका 1 से 7 मार्च 2021 को होने जा रहा है तो ये आपका ऋषिकेश में होगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम हर साल किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हम हर साल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे आपका 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। और इससे रिलेटेड आपके थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डेज से रिलेटेड, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। 2021 की जो थीम रही है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की वे आपकी एंड इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। 2021 की थीम है हमारी एंड इक्वालिटीज। और ये जो आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे पहली बार कब मनाया गया था ये भी हमें पता होना चाहिए। पहली बार 2014 को मनाया गया था और यह आपका लॉन्च हुआ था किसके द्वारा? जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स से, ठीक है ना। तो HIV और एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया था, इस चीज को भी याद रखिएगा। हम यहाँ पे UN एड्स से रिलेटेड बात करें तो इससे रिलेटेड भी चीजें जान ही लेते हैं। इसका गठन आपका 26 जुलाई 1994 को हुआ। मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है। और इसके करंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? ये आपके विनी बयानीमा है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। UN एड्स से रिलेटेड हमने जो इन्फॉर्मेशन जानी और ये किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया था? ये आपके UN एड्स के द्वारा ये आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है। और हर साल हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाते हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वायुसेना एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है। यह किस देश की वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है? तो कौन से देश की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यह आपका बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात का है, ठीक है। और हमारी भारतीय वायुसेना आपके डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है। और यह हमारी भारतीय वायुसेना पहली बार एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है। इसके साथ साथ आपका संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना के साथ आपका ये पार्ट ले रही है। और ये जो आपका हो रहा है ये आपका अल दफरा एयरबेस UAE में 3 से 27 मार्च 2021 तक आपका ये एक्सरसाइज होगा। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में नामित किया गया है? तो कौन सा आपका ये पेमेंट बैंक है जो कि आपका डेजिग्नेटेड हुआ है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो कि आपका RBI के द्वारा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा फिनो पेमेंट्स बैंक आपका हाल ही में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में नामित किया गया है। और यह जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के दूसरे अनुसूची के तहत आपका ये जारी किया गया है। हमने यहाँ पे जाना फिनो पेमेंट बैंक को आपका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत एक अनुसूची बैंक होने का लाभ मिलेगा। तो इससे रिलेटेड भी हम इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इसकी स्थापित किया गया था फिनो पेमेंट बैंक को 13 जुलाई 2006 को। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय पड़ता है।
और इसके जो करंट के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वे आपके प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान हैं और करंट के आपके एमडी सीईओ आपके ऋषि गुप्ता हैं। तो इस चीज को भी इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नोमैडलैंड ने आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 का बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड के तौर पे जीता है। इसी के साथ साथ आप कुछ और चीजें भी याद रखिएगा। ये तो आपका हो गया कि किसने आपका बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में जीता है, ठीक है ना। और ये जो आपका ग्लोबल अवार्ड्स हुए हैं 2021 का, तो ये आपका 78 संस्करण था। इसी पिक्चर में आपका बेस्ट डायरेक्टर के तौर पे किसे मिला है? चोले जाओ को मिला है। किस चीज के लिए? आपका नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये आपका चैडविक बोजमैन, जो कि आपका माँ रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो एंड्रा डे, इनको किस चीज के लिए मिला है? द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे के तौर पे इनको ये पुरस्कार दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है ना। तो ये जो आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 का हुआ है बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन 100 डे अभियान शुरू किया है? तो कौन से मंत्रालय के द्वारा आपका ये कैंपेन शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आपका 100 डे कैच द रेन कैंपेन शुरू हुआ है। और इस कैंपेन को शुरू करने का मेन पर्पस क्या है? पूरे देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर को इसको बढ़ावा प्रमोट करना इसका मेन पर्पस है। और हमारे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है, कौन इसके मिनिस्टर हैं? तो इन्हें भी हमें याद रखना चाहिए, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि आपके इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी जोधपुर से है, ठीक है ना। तो हमारे जो जल शक्ति के मंत्रालय के मिनिस्टर है वे हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत है, इसको भी याद रखेगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कर्नाटक वह राज्य है जिसने आपका देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि हमारे भारत में आपका टॉय फेयर भी चल रहा है 2021 में 27 फरवरी से 2 मार्च तक। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था इंडिया का टॉय फेयर, ये आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और अब आपका जो कोपाला में इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी बनने जा रहा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया में अगले भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मनप्रीत वोरा को हमारे नेक्स्ट इंडियन हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया के तौर पे नियुक्त किया गया है। और ये हमारे IFS 1988 कैडर के आपके ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना। तो इसे भी याद रखिएगा कि हमारे वर्तमान में कहाँ पे नियुक्त हैं? ये हमारे एम्बेसडर हैं, कहाँ पे? भारत के राजदूत हैं वर्तमान में मैक्सिको में, ठीक है ना। हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे मनप्रीत वोरा को नियुक्त किया जाएगा उच्चायुक्त के तौर पे। तो इसकी कैपिटल की बात करें तो कैनबरा। करेंसी यहाँ पे जो इस्तेमाल की जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है। तो ये जो आपका 2021 में मनाया जा रहा है ये आपका कौन सा संस्करण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपका 45th एडिशन है इस बार 2021 का। तो इस चीज को याद रखिएगा कौन सा एडिशन है। और ये जो आपका 45th सिविल अकाउंट्स डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है ये आपका नई दिल्ली में हुआ। इसके जो चीफ गेस्ट रहे हैं निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और ये सेलिब्रेट जो किया जा रहा है ICAS इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के द्वारा किया जा रहा है। और ये आपका 1976 में अपनी स्थापना के बाद से आपका ये सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं ICAS इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की, जहां पे हमने यहाँ पे बात की, ठीक है। इसके गठन की बात करें तो 1976 में। और इसके जो करंट के कैबिनेट सेक्रेटरी है वे राजीव गौबा है, इस चीज को भी याद रखिएगा। और इसी में आपकी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? सोमा रॉय बर्मन है, ठीक है ना। इस चीज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई ICAS से रिलेटेड, इस चीज को याद रखिएगा।
चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। फरवरी के लिए आपका किस भारतीय को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के तौर पे आपका नॉमिनेट किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आर अश्विन को आपका फरवरी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के तौर पे आपका नॉमिनेट किया गया है। हमने यहाँ पे फरवरी की बात की, तो इसी से रिलेटेड एक और जो जनवरी में किसको दिया गया ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपका लेटेस्ट है तो उसको याद रखना बहुत जरूरी है। जनवरी में आपका मेल के लिए बात करें, जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के तौर पे दिया गया था जनवरी में, वे आपका ऋषभ पंत को दिया गया था। और जो फीमेल में आपको दिया था, ठीक है ना, वे आपका शबनम इस्माइल को दिया गया था, ठीक है ना। ऋषभ पंत तो हमारे इंडिया से ही हैं, तो इस शबनम इस्माइल जो है अब आपकी साउथ अफ्रीका से है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और अब जो आपका फरवरी के लिए जो नॉमिनेटेड है वे आपके आर अश्विन है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि जो आपके इंग्लैंड के स्किपर हैं जो रूट, उनको भी आपका नॉमिनेट किया गया है। और वेस्ट इंडीज के आपके ऑलराउंडर काइल मेयर को भी नामित किया गया है, ठीक है ना। इन दो को भी आपके इंग्लैंड के स्किपर जो रूट और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर काइली मेयर्स को भी आपका नॉमिनेट किया गया हमारे आर अश्विन के साथ। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन से भारतीय क्रिकेटर इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स बनाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो कौन हमारे इंडियन क्रिकेटर है जो कि आपके पहले 100 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विराट कोहली ने आपका 100 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगर टोटल स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो ये हमारे 5th पर्सन बने हैं। फर्स्ट की बात करें, जो मोस्ट फॉलोवर्ड स्पोर्ट्स स्टार्स ऑन इंस्टाग्राम है, वे आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिसके आपके फॉलोवर्स 260 मिलियन हैं। उनके बाद आते हैं आपके ड्वेन द रॉक जॉनसन, जो कि आपके 220 मिलियन है फॉलोवर्स। तीसरे नंबर पे आते हैं लियोनेल मेसी, जो कि आपके 186 मिलियन है। नेमार 147। और अब हमारे 5th नंबर पे आ गए हैं विराट कोहली, जो कि आपके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को भी याद रखेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भारतीय मानक ब्यूरो की तीसरी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पीयूष गोयल के द्वारा आपका ये बैठक की अध्यक्षता की गई है। हमने यहाँ पे BIS की बात की, जिसके द्वारा आपका ये तीसरी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो, इसको जो आपका गठन किया गया था 23 दिसंबर 1986 को। मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में पड़ता है। इसके जो करंट के डायरेक्टर जनरल है प्रमोद कुमार तिवारी हैं। प्रेसिडेंट की बात करें BIS में तो आपके पीयूष गोयल हैं, जिनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस प्रश्न को भी याद रखेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शोधकर्ताओं ने हाल ही में डायनासोर के जीवाश्मों की खोज की है, जो 140 मिलियन साल पहले किस राष्ट्र में रहते थे? तो कौन से राष्ट्र में रहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना में आपके ये जो आपके डायनासोर के जीवाश्मों की खोज की गई है। 140 मिलियन साल पहले अर्जेंटीना में ये रहते थे। यह आपका 1 मार्च 2021 को शोधकर्ताओं ने अर्जेंटीना में 140 मिलियन साल पहले डायनासोरों के जीवाश्मों की खोज की घोषणा की है। आपका डायनासोर के अधूरे कंकाल के अवशेष अर्जेंटीना में दक्षिण में न्यूरक्वेन शहर में खोजे गए थे। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि आपका ये कहाँ पे खोजे गए? आपके अर्जेंटीना कंट्री में खोजे गए। और कहाँ पे? आपके न्यूक्वेन सिटी में, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका अप्रूव किया गया है ये बिल, जो कि आपका प्रोवाइड करवाएगा 75% रिजर्वेशन टू लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हरियाणा राज्य में आपका 75% रिजर्वेशन आपको मिलेगा प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में लोकल्स को। और यह जो आपका दिया जा रहा है हरियाणा राज्य रोजगार स्थानीय उम्मीदवार अधिनियम, द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के द्वारा आपका ये जारी किया गया है। और इसका मेन पर्पस ये है कि आपका स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करना उनको मिल सके, जिनको नहीं मिल पा रही हैं और जिनका वेतन 50,000 रुपये से प्रति माह से कम होगा। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा कि कौन से राज्य में आपका 75% रिजर्वेशन लागू किया गया है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में? आपका हरियाणा ने।
बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वायुसेना 2021 में श्रीलंका वायुसेना के एयर शो में भाग ले रही है। तो यह जो आपका एयर शो होने जा रहा है, यह आपका कौन सा सेलिब्रेशन के तौर पे मना रही है, कौन सा वर्षगांठ के तौर पे समारोह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका 70वां एयर शो बना रहा है श्रीलंका एयरफोर्स, जिसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रही है। और इस एरो शो में हमारे कौन से चीजें शामिल हो रही है ये भी हमें पता होना चाहिए। आपका इंडियन एयरफोर्स की आपकी एरोबेटिक डिस्प्ले टीम्स, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम आपका और सारंग आपका ये शामिल हो रहा है। उसके साथ साथ आपका क्या है इंपॉर्टेंट वो भी आपको जानना जरूरी है। साथ ही साथ आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी आपका इसमें एयर शो में शामिल हो रहा है। ये आपका एयर शो श्रीलंका में जो हो रहा है ये आपका 3 दिवसीय है। 3 मार्च से आपका 5 मार्च 2021 तक आपका ये शेड्यूल्ड होगा। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, श्रीलंका एयरफोर्स का आपका ये कौन सा एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है? आपका 70वां, ठीक है ना। और हमारे भारत के कौन से शामिल हो रहे हैं वो भी आपको याद रखना है। चलते हैं हम आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपयों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की है? तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा आपका स्वीकृति की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की है। और इसमें आपका जो आपका 50,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है। ये जो अमाउंट दिया जाएगा डायरेक्ट उनके बैंक में आपका इनको मिल जाएगा और कार्यक्रम से कुल 1.5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा कि कौन से राज्य के द्वारा आपका ये किया गया है। उड़ीसा राज्य के द्वारा SC/ST को छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की है, ठीक है। हम उड़ीसा राज्य की बात करें तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। इसका फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस या फिर कहें इनका आपका उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? आपका 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर। यहाँ पे जो प्रेजेंट के गवर्नर हैं गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री हमारे नवीन पटनायक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। तो ये रहा साथियों हमारा 3 और 4 मार्च के करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। मेरे लिए आपका ये लाइक करना और कमेंट करना मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम होता है। अगर आप ये करेंगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।